हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का। मैक्सवेल वोल्टाजमान सांख्यिकी क्या होती है और इसका फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव किया जाता है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं डलवा दूँ हेडिंग, उसके बाद में बातें करते हैं। आखिर हमारा हेडिंग क्या है? हमारा हेडिंग है मैक्सवेल। ओके सर, ओके। मैक्सवेल वोल्टाजमान दिख रहा ना आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा। वोल्टाजमान, ठीक है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलिए साहब, मैक्सवेल वोल्टाजमान स्टैटिस्टिक्स। चलिए हो गया भैया, डाल दिया हेडिंग। अब देखो, इसके 4 एजम्पशन है, यानी कि 4 पॉइंट इन्होंने दिए, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं आज सब कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, मान लो कि माना n, ठीक है, माना n, ध्यान देना, n कणों का एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम निकाय है। ठीक है, माना n कणों का एक निकाय है। ओके, मैंने n कणों का एक निकाय मान लिया है। माना n कणों का एक निकाय है। टोटल कण कितने हैं? स्मॉल n है। ध्यान देना, माना n कणों का एक निकाय है, और ये कण जो होंगे वो कौन कौन से होंगे वो भी चेक कर लेते हैं। ये जो कण है हमारे, वो कण जो है वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा n1 लेंगे, ठीक है भैया, दूसरा n2 लेंगे, डॉट 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 ni होते हैं। ठीक है, माना n कणों का निकाय है, ये कण n1 n2 डॉट 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 ni होते हैं। चलिए साहब, होते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस चीज़ को आराम से समझो, और जब समझोगे तभी ये समझ में आने वाला। ठीक है, माना n कणों का निकाय है, ये कण n1 n2 डॉट 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 ni होते हैं। अब भाई इन कणों की ऊर्जाएं भी तो होंगी, हैं भाई, इन कणों की ऊर्जाएं भी तो होंगी। मान लेते हैं जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः, ओके सर, ओके, जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः, ठीक है, ऊर्जाएं क्रमशः, भैया दे दो क्रमशः में। अच्छा, क्या क्या हो जाएंगी इनकी ऊर्जाएं? एक की ऊर्जा n1 वाले की E1 हो जाएगी, E2 हो जाएगी, ऐसी डॉट 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 कितनी हो जाएगी हमारे पास? EI हो जाएगी, EI है। ठीक है, तब देखो, तब देखो, मैक्सवेल वोल्टाजमान स्टैटिस्टिक्स की निम्नलिखित शर्तें होती हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि इस स्टैटिस्टिक्स की निम्नलिखित शर्तें हैं। ठीक है, इस स्टैटिस्टिक्स की निम्नलिखित शर्तें। ओके ओके सर, आपने कह दिया और हमने लिख लिया। बहुत इजी टॉपिक है, तो बड़ा नहीं है। निम्नलिखित शर्तें हैं। ओके सर, ओके सर, जरा पहले शर्त बताएंगे आप? अरे ज़रूर, क्यों नहीं। देखो, जितने भी कण हैं वो विभेद होने चाहिए, यानी कि डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। कण समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है। लेकिन पहले जो हमने एनसेम्बल पढ़ा ना, एनसेम्बल में सभी कण क्या होते हैं? एक समान मान लिए जाते हैं। जितने भी सिस्टम होते हैं सबको एक समान मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कहानी चेंजेस होती है। यहाँ पे पार्टिकल समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं हिंदी में लिखने वाला हूँ, यानी कि सभी कण कैसे होने चाहिए? सभी पार्टिकल जितने भी होते हैं, वो सभी पार्टिकल जो होते हैं वो ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ओके, होने चाहिए। मतलब ये कि अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अर्थात सभी कण समान हो भी सकते हैं, सभी कणों का समान होना आवश्यक नहीं है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, नहीं है कि कण कैसे हो हमारे, कि सभी कण समान हो, सभी कण समान हो। ठीक है, ओके सर, ओके, समान। अच्छा, दूसरा एजम्पशन जो आता है, दूसरा एजम्पशन बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ध्यान देना, यानी कि जो मेरे पास यानी कि आई व समूह होगा, यानी कि आई समूह में, ध्यान देना, आई समूह में, ठीक है सर, ठीक है, आई समूह की बोल दिया मैंने, आई समूह की सभी आइगन अवस्थाओं में, सभी, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, सभी आइगन अवस्थाओं में, ओके ओके, अवस्थाओं में 0 1 2 डॉट 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 n कण हो सकते हैं। ध्यान देना, कण हो सकते हैं, ठीक है सर, हो सकते हैं।
यानी कि आई समूह की, लाइन पे ध्यान देना, आई समूह की प्रत्येक आइगन यानी कि सभी आइगन अवस्थाओं में 0 1 2 डॉट 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 n कण हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड जो नंबर आता है ना हमारा, वो बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना। निकाय में उपस्थित सभी कणों की कुल संख्या नियत रहती है, ये चेंज कभी नहीं होती। जितना यानी कि निकाय है, निकाय में कण समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, लेकिन कणों की संख्या कैसी रहती है भैया, नियत रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। ये थर्ड अजम्पशन है इसका। थर्ड अजम्पशन कौन सा है इसका भैया? थर्ड अजम्पशन नोट कर लो ठीक से, आराम से कवर कर लोगे, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी, एक मिनट। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला वही है। क्या है? अच्छा सर जल्दी बताओ क्या है। चलो बताता हूँ, एक मिनट को जरा अभी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि निकाय में उपस्थित, निकाय में उपस्थित, ओके सर ओके, निकाय में उपस्थित, ठीक है, सभी कणों की कुल संख्या, ठीक है, सभी पार्टिकल्स की, सभी कणों की जो कुल संख्या रहती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, कुल संख्या कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, यानी कि नियत रहती है। अच्छा सर बात भी सही है यार, नियत रहती है। कैसे? देखो n1 प्लस n2 प्लस n3 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ni तो होते हैं इक्वल टू n, और बेटा ये कैसी रहेगी हमारी i ni इक्वल टू कितना जगह मेरे पास, ये हो जाएगा नियत, यानी कि नियतांक। ओके, ये हो जाएगा नियतांक हमारा। ठीक है, यानी कि निकाय में उपस्थित सभी कणों की कुल संख्या नियत रहती है, अर्थात आप लिख सकते हो सिग्मा आई एन आई इक्वल टू नियतांक। ओके, चलिए फोर्थ नंबर हमारा आ गया, निकाय में उपस्थित सभी कणों की कुल ऊर्जा का योग, या आप बोल सकते हो निकाय में उपस्थित सभी कणों की ऊर्जा का कुल योग निकाय की ऊर्जा के बराबर होता है। नहीं, ये समझ में पॉइंट? अबे जितने भी कण होते हैं उन सबकी ऊर्जाओं का योग करो तो वो निकाय की ऊर्जा के योग के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि निकाय में उपस्थित, ये कुछ पॉइंट है यार, इनको विशेष रूप पे ध्यान दो। ठीक है, निकाय में उपस्थित, ओके सर ओके, निकाय में उपस्थित, ठीक है, सभी कणों की, सभी कणों की ऊर्जाओं का कुल योग, ऊर्जाओं का कुल योग जो होता है ना, ऊर्जाओं का कुल योग वो निकाय की ऊर्जा के बराबर होता है। ये बात तो बिल्कुल रियल है यार, होना भी चाहिए भाई, क्योंकि जो चीज़ जिससे बननी है वो उसके बराबर होनी चाहिए। निकाय की ऊर्जा के बराबर होता है, निकाय की ऊर्जा के बराबर होता है, बराबर होता है। चलो ठीक है, मेरा बराबर होता है, यानी कि निकाय में उपस्थित सभी कणों की ऊर्जाओं का कुल योग निकाय की ऊर्जा के बराबर होता है। 4 पॉइंट हो गए बस, ये सांख्यिकी यहाँ तक कहती है। अब इसका डेरिवेशन प्रूफ करते हैं। तो मैं डेरिवेशन में ज़्यादा लंबी कथा हाँकने वाला हूँ नहीं, अपने मेन पॉइंट पाते हैं सीधे तौर पे। मेरे पास कुल पार्टिकल कितने हैं, पहले ध्यान दो, कुल पार्टिकल यानी कि कुल कणों की संख्या कितनी है, मेरे पास n है। मैंने क्या माना, n कणों का निकाय है, n है, उनमें से आपको n1 चुनने हैं। ध्यान देना, उनमें से आपको n1 कण लेने हैं, यानी कि माना n1 कणों को प्रथम अवस्था में रखना है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, मान लेता हूं मैं, माना मेरे पास टोटल कण कितने हैं, मेरे पास कुल कण जो हैं वो n है, उनमें से आपको n1 कण रखने हैं। तो कैसे करोगे वो देखो, माना ठीक है n1 कणों को ठीक है प्रथम अवस्था में रखना है, यानी कि प्रथम समूह में रखना है, ऐसा मान लो। चलो मैं अवस्था बोल दूंगा, प्रथम अवस्था में रखना है, प्रथम अवस्था में रखना है। ठीक है, ऐसा जो है हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा NCN1 तरीकों से किया जा सकता है, तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, चलिए साहब किया जा सकता है, यानी कि आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह मेरे पास यहाँ पे n1 है, n1 फैक्टोरियल, और n माइनस के r की जगह मेरे पास दे रखा भैया n1 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, माना n1 कणों को प्रथम अवस्था में रखना, ऐसा NCN1 तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n माइनस n1 फैक्टोरियल, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल और n माइनस के r फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस के r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला साइड में कहीं निकल नोट कर लो।
ठीक है। अब n1 कण आपने रख दिए, n1 कण आपने रख दिए, यानी कि अब n1 कणों को बाहर निकाल दो, तो n माइनस n1, n1 कणों को हमने बाहर निकाल दिया, तो अब n2 कण चुनो, और n2 कणों को हमें क्या रखना है, द्वितीय अवस्था में रखना है, ठीक है। यानी कि शेष n माइनस n1 कणों में से, क्योंकि n1 तो रख दिया ना आपने, n1 कणों, n माइनस n1 कणों में से, ठीक है, n2 कणों को द्वितीय अवस्था में रखना है। फोकस करें लाइन पर, द्वितीय अवस्था में रखना है, ठीक है। चलो ओके रखना है। तब भैया हम लिख देंगे n माइनस के n1 टोटल c, और चुने कितने हैं हमने, n2, ठीक है। n माइनस के मेरे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल और अपोन में n2 फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस के n1 माइनस के n2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं वो हम चेक कर लें। देखो n1 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस के 1, यानी कि n माइनस के n1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर n माइनस के n1 फैक्टोरियल अपोन में n2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस के n1 माइनस के n2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी प्रकार डॉट 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 आगे आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, तो n1 फैक्टोरियल, ध्यान देना ये मेन पॉइंट है, इस पर जाएंगे, इसके लिए मैं इतनी मारामारी कर रहा हूँ मैं ये, तो ये n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट 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 ni फैक्टोरियल, इस चौथे नंबर को उठा के थोड़ा इधर कर दो, ठीक है, ni फैक्टोरियल, ठीक है। लाइन पे ध्यान दो, ध्यान देना बिल्कुल, ये बहुत काम की चीज़ है बेटे, ये कर लिया तो कवर हो गया। ध्यान देना n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट 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 ni फैक्टोरियल, यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैंने n1 की जगह लिखा, फिर n2 की जगह और ni की जगह मेरे पास आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है, n टोटल तो मेरे पास ऊपर रह गए, तो n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड ni फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। जल्दी फटाफट तेजी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरी, कर दें इसको इरेज, ठीक। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान देना। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं मेहनत ना करूं और कुछ भी करूं, हो जाएगा, इम्पॉसिबल। व्हाट्सएप पे IAS IPS के स्टेटस लगाने से, ठीक है, आपको नौकरी नहीं मिल जाती, कुछ नहीं होने वाला है, ना नौकरी मिलने वाली है ना छोकरी मिलने वाली है, समझ गए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको दबा के। देखो जरा ध्यान से, यानी कि ni कणों को gi समूह में gi तरीकों से रखा जा सकता है। ये लाइन में लिखने वाला हूँ और इस लाइन पे करेंगे अभी डिस्कस थोड़ी देर में। यानी कि ni कणों को, लाइन पे फोकस करना ठीक से, ni कणों को, ठीक है सर, ni कणों को काय में gi समूह में, ठीक है सर, gi समूह में, ओके gni तरीकों, gni लाइन में फोकस करना, gni तरीकों से रखा जा सकता है, ओके सर, ओके, रखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या है कि संपूर्ण निकाय के लिए आइगन अवस्थाएं निकाल लो, ठीक है। किसके लिए? संपूर्ण निकाय के लिए। मैं पूरे निकाय की बात करता हूँ, संपूर्ण निकाय के लिए, ठीक है सर, संपूर्ण निकाय के लिए, ओके। आइगन अवस्थाएं देख लेते हैं कितनी आएंगी, आइगन अवस्थाएं, ठीक है सर। संपूर्ण निकाय के लिए आइगन अवस्थाएं होंगी, कितनी होंगी वो हम चेक करते हैं। लाइन पे फोकस करना, मैंने जी लिखा है, मैंने फिर n फैक्टोरियल लिखा है, ओके। इसके बाद मैंने g1 n1 ऊपर लिखूंगा, फिर कोमा g2 n2 में ऊपर लिखूंगा, फिर मैं डॉट 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 gi और ni, और भैया हमारा जो अपोन में रहेगा ना, हाँ सर रहेगा, वो n फैक्टोरियल यानी कि n1 फैक्टोरियल और भैया n2 फैक्टोरियल, ठीक है सर, n2 फैक्टोरियल और डॉट 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 ni फैक्टोरियल। अरे पीछे वाला हमने यूज़ करा है, पीछे वाला यूज़ करके हमने ये हल करा। चलिए इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं सोल्व। n फैक्टोरियल मैं अलग लिख लूँगा और आप लिख सकते हो यहाँ पर g1 n1
अपोन में आ जाएगा मेरे पास n1 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान देना से करके, अगर थोड़ा सा भी स्टेप चूक गया ना तो पूरा डेरिवेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए फिर मेरे पास G2 N2 अपोन में मेरे पास N2 फैक्टोरियल। ठीक है भैया, फिर डॉट 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 GI अपॉन NI फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हाँ सर आप क्या लिख सकते हो ये हमें भी नहीं पता है, आप तो भैया कुछ भी लिख सकते हो, आपकी क्या है। अरे ऐसे कैसे? तो यहाँ पे पाई सम्मेशन आता है, लेकिन मैं पाई की जगह डायरेक्टली मैं सिग्मा का यूज़ करूँगा आई करके। ठीक है, और सब कुछ छोड़ के मैं ये लगा दूंगा GI NI और अपोन में आ जाएगा मेरे पास NI फैक्टोरियल। ओके, NI फैक्टोरियल। ओह माय गॉड, ये किसकी वैल्यू आ गई? जी की वैल्यू आ गई। अरे यहाँ से प्रायिकता निकाल लें, प्रायिकता निकालनी आती है आप लोगों से, यानी कि दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता निकाल लें। ना निकालें? अरे निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। यानी कि दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता, जितनी भी हमें अवस्थाएं दे रखी हैं उन सब की निकालते हैं प्रायिकता, दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता। ओके सर, ओके 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 सर, ओके भैया, दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता निकालो। सो करता हूँ मैं इसे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओमेगा से, काय से? ओमेगा से। लाइन पे ध्यान देना, हो गया ओमेगा से? ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ओमेगा बराबर हो गया। n फैक्टोरियल मेरे पास ऐसे रहेगा, सिग्मा मेरे पास ऐसे रहेगा, i बराबर कुछ नहीं आएगा, फिर मेरे पास जी आई और भैया NI और अपोन में मेरे पास आ जाएगा NI और भैया फैक्टोरियल, और गुणा हमारा आता है एक कांस्टेंट। क्या आ गया हमारा? एक नियतांक आ गया। बस हो गई दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता। ऐसे हो जाता है सब कुछ। इतनी सिंपल सा टॉपिक यार तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। चलिए, तो दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता ओमेगा बराबर n फैक्टोरियल सिग्मा आई हो गया GI NI अपॉन NI फैक्टोरियल मल्टीपल नियतांक। दोनों पक्षों में लॉग ले लो। खेल तो अब शुरू करेंगे और खेल बड़ा शुरू करेंगे। अब दोनों पक्षों में लॉग ले लो। चलिए साहब, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अरे सर कुछ और मत ले लियो, लॉग ही लेना। अरे नहीं, और कुछ नहीं लेंगे, लॉग के अलावा नहीं लेंगे कुछ भी। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ओके सर ओके, आप ले लो लॉग भैया, दोनों पक्षों में लॉग ले लो। लो साहब, आपने कहा, हमने लिख दिया, लॉग ओमेगा आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लॉग ओमेगा आ गया। अब एक लाइन पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे लॉग लूँगा तो लॉग n फैक्टोरियल सिग्मा i GI NI अपॉन NI फैक्टोरियल मल्टीपल नियता, तो m गुणा n गुणा o। तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा लघु गुणक का, फर्स्ट फॉर्मूला MNO, यानी कि log m प्लस log n प्लस log o। देखो इस डेरिवेशन को सोल्व करना है, फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है अगर सोल्व करना है तो पूरा माइंड अपने डेरिवेशन पे फोकस करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी, बोलते नहीं है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो जाएगा। थोड़ा सा भी माइंड को भटकने नहीं देना बिल्कुल भी। चलिए, अब क्या है कि डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरे पास हो जाएगा देखो log n फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए हटा दो जरा इसको बेटे, प्लस के मेरे पास फिर से अगेन log आता है। ठीक है, और इस बार सिग्मा को अपने साथ लेकर जाता है, और भैया GI NI और अपोन में कितना आता है NI फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर से क्योंकि log नियतांक है तो बेटा ये नियतांक है तो ये नियतांक का नियतांक ही रहेगा, log नियतांक नियतांक ही रहता है। ठीक है, लो साहब ये ऐसे का ऐसे मैंने लिख दिया। अब एक थ्योरम आती है स्टर्लिंग की, यानी कि स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर लो आप, यानी कि स्टर्लिंग सूत्र से ऐसे बोल देते हैं इसको, या आप लिख सकते हो यूजिंग, इंग्लिश में लिखा, चलो मैं यूजिंग स्टर्लिंग। ठीक है, स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सी, ठीक है, एप्रोक्सी, ओके सर, एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लो साहब ये आ गया, करो जरा, या स्टर्लिंग सूत्र से लिख दो, मर्जी है आपकी। चलिए, तो स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला आपसे कहता है ना, वो ये कहता है कि भैया अगर कोई log n फैक्टोरियल है तो उसको आप लिख सकते हो n log n। ठीक है, माइनस के n ऐसे लिखा जाता है। लाइन पे फोकस करना, log n फैक्टोरियल है तो n log n माइनस के n, इसको आप लिख सकते हो। तो जहाँ log ओमेगा है तो वो log ओमेगा ऐसे रहेगा, लेकिन log n फैक्टोरियल को मैं लिख लूँगा n log n माइनस के n प्लस के,
फिर से अगेन मेरे पास सिग्मा का यूज़ होगा। इस सिग्मा को आप बाहर निकाल लेना मेरे दोस्तों, ठीक है सर। मैंने इस सिग्मा को बाहर निकाल लिया, ठीक है सर। ये सिग्मा आई बाहर आ गया, ये मुझे बहुत दिक्कत कर रहा था। और सिग्मा जब मेरे पास बाहर आ गया है तो अंदर क्या रह गया मेरे पास, सिग्मा आई बाहर ले गए ना, फॉर्मूला लगा दो log m बटा n का, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास log, ठीक है, जी आई, ठीक है सर, और एन आई, ओके सर, और log n आई और मेरे पास फैक्टोरियल, ठीक है। और भैया ब्रैकेट कोष्ट लगा दो, मतलब फिर मेरे पास क्या रह गया, नियतांक रह गया। फिर से मेरे पास क्या रह गया बेटा, यहाँ पे नियतांक रह गया। आप चाहो तो उसको इरेज कर दो, पर मैं इरेज कर नहीं रहा हूँ, क्या पता भैया हमें आगे जरूरत पड़ जाए। नियतांक, ठीक है साहब, ये हमारा नियतांक रह गया। ओके, इतना हो गया। देखो मैंने क्या करा, सिग्मा आई बाहर लेके log m बटा n, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब लाइन पे फोकस करना। n log n को मैं ऐसे लिख लूँगा, n को प्लस सिग्मा आई मैं ऐसे लिख लूँगा। ये जो देखो फॉर्मूला log m की पावर n लगा दो, ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा ये n आई और एन आई, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा एन आई हो गया, और log जी आई, ठीक है बेटे, log जी आई, ये ऐसा बन गया हमारा log m की पावर n। अब माइनस के मैंने क्या बोला कि log n आई फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n आई, ठीक है, n आई और log n आई, ठीक है, हो गया माइनस के n आई। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई मत कर दियो कि बोला भैया ये ऐसे ऐसे, ये जैसा होता वैसा का वैसा रखा रहता, ठीक है। प्लस के नियतांक, चलो मैं इसको एड कर देता हूँ, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, अगर कोई मिस्टेक होगी तो सही कर लेंगे। ये आ गया मेरे पास नियतांक। अब एक पॉइंट तुम्हें मैं बता दूं, थोड़ा ज़्यादा लाइन पे ध्यान देना, ये और ये चीज़ें क्या होती हैं, कोस्टेंट के पदों में आ जाता है, यानी कि इसको मैं कोस्टेंट मान के बाहर कर दूंगा। चलिए हटा दे रहे हैं इसको। अब मेरे पास सिर्फ बचेगा सिग्मा आई, और मेरे पास रह गया मेरे दोस्तों एन आई log, ठीक है, जी आई माइनस के एन आई और log एन आई माइनस के एन आई, ठीक है। ये मेरे पास डेटा रह गया इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। मुझे क्या करना है पता है, मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे जो है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये जो है तुम्हारे पास प्लस का हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा, अंदर ये वाले सब प्लस के हो जाएंगे, एन आई और log, ठीक है, एन आई, ठीक है बेटा, माइनस के फिर से मेरे पास एन आई, और मेरे पास ये हो जाएगा प्लस के, यानी कि ये अभी ये हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने देखो यहाँ से माइनस का कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये ऐसा करके ये वाला माइनस का एन आई और log जी आई, ठीक है, ये इस टाइप से ये मेरे पास माइनस का हो गया। ये मैंने माइनस बाहर ले लिया। समझ में आया यहाँ तक? करते हैं इसको इरेज। देख लो बेटा गलती ना हो रही हो थोड़ी सी, क्योंकि भैया नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो जाएगा सेम टू सेम। चलो देखते हैं, दुर्घटना घटती है तो क्या होता, ठीक है। इतना हमारा हो गया कंप्लीट, राइट? आई एम राइट? ओके डन, ठीक है। एन आई log एन आई प्लस एन आई माइनस के एन आई log जी आई, ओके सर, ओके। क्या चल रहा है ये log ओमेगा चल रहा है। अब क्या होगा, अब एन आई के सापेक्ष कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, यानी कि एन आई के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है बेटे, अपकलन करने पर कर दो सर। आप तो कर ही देते हैं, आज भी कर दो, लो साहब आज भी कर देंगे। इधर लगा देंगे हम डेल्टा, क्या लगा देंगे बेटे, डेल्टा, और log आ जाएगा मेरे पास ओमेगा, ठीक है, डेल्टा ओमेगा। माइनस सेम कहानी है, ये लाइन पे ध्यान देना, ये माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है सर। सिग्मा आई डेल्टा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा मेरे पास ऐसे आ जाएगा, फिर एन आई लिख लो, ओके, log एन आई लिख लो, ठीक है सर, प्लस के सर फिर एन आई लिख लो, फिर मेरे पास एन आई हैगा, और सर log जी आई हैगा, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या करने वाले हो, डेल्टा से अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे ही मैं डेल्टा से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तुरंत मेरे पास सिग्मा ऐसे का ऐसे रखो, ठीक है, और डेल्टा से अंदर मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा हो जाएगा एन आई, ठीक है बेटे, फिर log एन आई, फिर डेल्टा एन आई, ठीक है, माइनस के फिर डेल्टा एन आई, ओके, फिर log जी आई, ओके। कुछ मिल रहा है सर कॉमन यहाँ से? हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया,
अरे बता दो सर कुछ कॉमन मिल रहा है। अरे क्यों ना मिलेगा, ज़बरदस्ती लेंगे ना मिलेगा। तो डेल्टा एन आई यहाँ है, डेल्टा एन आई यहाँ है, डेल्टा एन आई यहाँ। साले को पकड़ कर बाहर कर लो, खींच लो, खींच लो बाहर को, खींचो। लॉग एन आई प्लस के 1 माइनस के लॉग जी आई, लॉग जी आई और डेल्टा एन आई, ये कहना बाहर को खींच लिया, खींच लिया। ओके सर, ओके सर। आप क्या करने वाले हो सर, आप क्या करने वाले हो? अब बहुत कुछ करने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं। माइनस का ऐसे रहेगा, सिग्मा आई ऐसे ले लिया मैंने, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, होगा कुछ नहीं, होने ना होने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ होने वाला। लाइन पे फोकस करना। चलिए log एन आई प्लस 1, ठीक है। तो देखो log m माइनस के log n, log m बटा n, तो मैं लिख लूँगा इसको log एन आई बटा जी आई और प्लस के 1, ठीक है, प्लस के 1 और मल्टीप्लाई डेल्टा एन आई, ये आ गया मेरे पास। ओके चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, बस सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट तेजी से। यार जिस चीज़ को तुम डिफिकल्ट समझते हो असल में वो चीज़ डिफिकल्ट होती नहीं है, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो यार बिल्कुल डिफिकल्ट आपको लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे होते हुए कोई चीज़ डिफिकल्ट लगे आपको, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो माइनस सिग्मा आई इतना हो गया आपका, कंप्लीट राइट हो गया। अच्छा इस चीज़ को समझने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं पड़ी आप लोगों को। अब अधिकतम प्रायिकता की शर्त आती है, एक लाइन पर ध्यान देना। अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, ओके सर, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से। अच्छा अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, वो शर्त ये कहती है कि जो हमारा ये डेल्टा log ओमेगा है उसकी वैल्यू साले की 0 हो जाती है, इसको 0 कर दो और माइनस कर ला के ख़त्म कर दो बिल्कुल। तो हमारा कुल मिला के बात ये है कि सिग्मा आई ये बच जाएगा मेरे पास log एन आई अपॉन के जी आई प्लस के 1 और डेल्टा एन आई इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 होता। अब क्या होगा, अब अधिकतम प्रायिकता की शर्त से मैंने लगा दिया। द्वितीय शर्त का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूंगा लेग्रांज की अनिर्धारित गुणांकों की विधि से, ठीक है। लेग्रांज की, ओके सर, लेग्रांज की अनिर्धारित, ओके सर, अनिर्धारित, ठीक है, अनिर्धारित, लेग्रांज की अनिर्धारित गुणांकों की विधि से, गुणांकों की विधि से, ओके सर, ओके, लेग्रांज की अनिर्धारित गुणांकों की विधि से। अब सर क्या करने वाले हैं आप, अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं, बस 1 की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा ई आ जाएगा, ठीक है। बस सिग्मा आई में ऐसे लिखूंगा, सिग्मा आई में ऐसे लिखूंगा, log एन आई में ऐसे लिखूंगा, अपॉन जी आई में ऐसे लिखूंगा। 1 की जगह मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, ई डेल्टा एन आई में ऐसे लिखूंगा इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब भैया फिर से अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, ओके ओके, अधिकतम प्रायिकता की जो शर्त होती है वो देखते हैं, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, ठीक है बेटे, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से। तो ये सिग्मा खत्म करो, सिग्मा खत्म करो, खाली बचेगा log एन आई अपॉन जी आई प्लस के अल्फ़ा प्लस के बीटा ई और मल्टीप्लाई में रह गया हमारा डेल्टा एन आई इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया, कंप्लीटली राइट, ठीक है। और तुम्हें बता के डेल्टा एन आई जो होता है ना, ये डेल्टा एन आई जो है, डेल्टा जो एन आई है वो है स्वैच्छिक होता है। क्या होता है, स्वैच्छिक होता है, छोड़ सकते हो उसको, स्वैच्छिक होता है। अब जब ये स्वैच्छिक होता है तो उसको छोड़ दो, तो डेल्टा एन आई हटा दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log एन आई अपॉन जी आई प्लस के अल्फ़ा प्लस के बीटा ई आ जाएगा इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया, ओके। अब इसको तुम बराबर के इधर लेके जाओ, कहाँ पहुँच जाएगा, ये दूसरा माइनस में पहुँच जाएगा, हटाओ तो ज़रा, लो भैया ये माइनस में पहुँच गया, अच्छा सर ये माइनस में पहुँच गया, अल्फ़ा प्लस के बीटा ई, ऐसे का ऐसे मैं माइनस में ले गया उसको उठा के। जब लोग हटाओगे तो ई की पावर कहाँ पहुँचेगा, माइनस में पहुँच जाएगा, ऐसा करके। तो ये आ जाएगा एन आई अपॉन जी आई, ओके सर। अच्छा एन आई अपॉन जी आई, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ई की पावर हो जाएगा माइनस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस के बीटा ई, अल्फ़ा प्लस के बीटा ई फॉर एनर्जी, ठीक हो गया। अपोन में कुछ नहीं आएगा। अब ये भाग वाला कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ, सोच लेना एक बार, और उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अरे यार कितना सिंपल सा पॉइंट है। चलिए इस भाग वाले को गुणा में ले जाओ। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास एन आई बराबर कितना हो जाएगा, जी आई ओ भैया ई की पावर माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा ई, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, सही है, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना है, जो माइनस वाला है इसको आप नीचे लेकर उठा के, तो ये काय में आ जाएगा, हमारा प्लस में आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा जी आई अपॉन ई की पावर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस के बीटा ई, और यही क्या है, बोल्ट्जमान यानी कि मैक्सवेल वोल्टज मान, ठीक है,
स्टेटिस्टिक्स का क्या है भैया, अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, ये क्या है, यह है अभिष्ट व्यंजक यानी कि अभिष्ट समीकरण है, या यह है अभिष्ट वितरण सूत्र है, वितरण सूत्र है, इसका यूज़ करेंगे आगे अभी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे का पूरा मैंने सांख्यिकी समझा दी, किसकी, मैक्सवेल वोल्टाजमान सांख्यिकी को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और आपको भी ऐसे ही क्लियर करनी है। हो सकता है कि आप थोड़ी सी जो मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी लिखवाई है वो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बेस पे बहुत काम चलने वाला। पता तो चला कि ये सांख्यिकी होती क्या है, तो मैंने 4 पॉइंट लिखवाया और चारों के चारों पॉइंट आपको लिख के आने हैं पेपर में सही करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।